तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी होती है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप से हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके एक नए प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करते हैं और इस प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो जब कस्टमर इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करके सेटिस्फाई होता है तो वो इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करता है और इससे जो देश की जीडीपी है वो ग्रो करती है। जीडीपी के ग्रोथ होने से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, राइट। तो ये सब कारण हैं कि हमें इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। वी नीड एंटरप्रेन्योरशिप टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, राइट। हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर पाएंगे अगर हम किसी प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को इन्वेंट कर रहे हैं, तो हमें उसको इन्वेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना पड़ेगा। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का ज़रूरत है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब हम कुछ नया बनाएंगे या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करेंगे, राइट, तो उसके लिए भी हमें नए प्रोसेस, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और हमें स्किल्ड पर्सन्स हायर करने होंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। देन क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से क्रिएट कर पाते हैं और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। Then fourth point is customer satisfaction, because when he uses these new products and services, or he uses an improved version of products and services, he gets satisfied and he buy that product more and more. So the fifth point is growth in GDP. तो इनके परचेजिंग पैटर्न, परचेजिंग पावर बढ़ने से जो देश की जीडीपी है वो ग्रो करती है, राइट। और फाइनली एक बार फिर से ये साइकिल रिपीट होती है और इस साइकिल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इन सब कारणों से हमें एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप क्या है, राइट। सो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्कोप होता है वो बेसिकली इनोवेशन होता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनोवेशन क्या है। तो इनोवेशन से हमारा मतलब होता है कि कोई नए प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्रिएट करना, राइट, या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना, राइट, या नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, या रॉ मटेरियल की नई सोर्सेज को एक्सप्लोर करना, या किसी इम्प्रूव्ड प्रोसेस को डेवलप करना, राइट। ये सब मिलाकर हमारा इनोवेशन होता है। तो इनोवेशन प्रोडक्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, सर्विस से भी रिलेटेड हो सकता है, प्रोसेस से भी रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से भी रिलेटेड हो सकता है, राइट। सो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्कोप है बेसिकली वो इनोवेशन है। सो ये इनोवेशन है कि हम एक नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इन्वेंट कर रहे हैं, राइट। सो इनोवेशन कैन बी एन इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इन नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वैल्यू से ज्यादा होगी, ये ज्यादा वर्दियर होंगे। तो यहाँ वैल्यू से मेरा मतलब इनकी कीमत से नहीं है कि ये ज्यादा प्राइस होगी इनकी। यहाँ वैल्यू से हमारा मतलब है कि ये कस्टमर्स को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो प्रोडक्ट का या सर्विस का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है एंड इट प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स, राइट, बाय मींस ऑफ इनोवेशन। दूसरा ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स
एंड सर्विसेज हैं, उनके जो फंक्शनैलिटी है, उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम इनोवेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूविंग से हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन अनदर स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप which is linked with innovation, right? Then हम नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, ऐसा करने से हमारा जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज करता है, राइट? वो भी एक तरह का इनोवेशन है. देन हम रॉ मटेरियल की नई सोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. हम रॉ मटेरियल ऐसी जगह से ले सकते हैं जो हमारी हमको चीपली बल्क में रॉ मटेरियल दे, या जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नजदीक हो. तो ऐसा करने से हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकता है और हम ज्यादा एफिशिएंटली बिजनेस को कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनोवेशन. हम सेमी फिनिश गुड की जो सोर्स है वो भी नई सोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सेमी फिनिश गुड जो है, ये फिनिश गुड से जस्ट प्रिलिमिनरी गुड होता है जिसको यूज करके फाइनल गुड बनाया जाता है. तो ये भी कई बार प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं. तो इन सेमी फिनिश गुड्स की भी सोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे से ज्यादा नजदीक हो और हमें बिजनेस को एफिशिएंटली परफॉर्म करा सकती हो. इनोवेशन से हम नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, या बिजनेस को नए तरीके से करते हैं जो हमें ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, राइट? सो हम एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कर सकते हैं. द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेशन. Innovation can be invention of new product services. It can be improving functionality of existing product services, or it can be exploration of new ways of doing business. So this exploration can be exploring new markets, exploring new sources of raw material, exploring new sources of semi-finished goods, right? तो ये हमारे entrepreneurship का scope होता है. So I hope that from this lecture you are very much clear that what is the need and scope of entrepreneurship, why entrepreneurship is needed, and what is its scope.